मुस्लिम ममालिक हैं जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीजे नहीं दिए, हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करना चाहिए। उनमें जो भी और ममालिक देख रहे, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं, उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को ये चांस दिया था। उन्होंने कहा था कि एक 5 साल जो हुकूमत दौरे हुकूमत के हैं, आप अपनी अवाम पर लगाएं, आप अपने मुल्क पर लगा लें, और वही 5 साल मैं अपने मुल्क पे लगाता हूँ, अपनी अवाम के ऊपर खर्च करता हूँ। तो उसने ये कहा था कि हम दोनों जो हमारे ममालिक हैं, हम दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मोदी ने बहुत अच्छी ऑफ़र की थी, लेकिन अफसोस दर अफसोस के किसी भी हुक्मरान ने उनके साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब आपको हकीकत बात बताऊं, आज़ाद पाकिस्तान नहीं हुआ, आज़ाद इंडिया हुआ है। किससे हुआ है? देखें, गोरों से नहीं, सॉरी, मैं आपको बात कोट कर दूं। मैंने आपको कहा कि आप मुझे जानबूझ के छेड़ रहे हैं, कुरेद रहे हैं, मुझे बातें निकलेंगी तो फिर आप भी नजर नहीं आएंगी, मैं भी नहीं नजर आऊंगा। अल्लाह बेहतर करने वाला आप कह रहे हैं। बात ये है कि आज़ाद वो हुए हैं, कैद हम हुए हैं। अब कहाँ पे कैद हुए हैं ये आप समझ जाएं कि हम पाक आर्मी के कैद हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधिमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग अब ये समझ चुके हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी देश हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो, उनकी वहाँ पर कोई इज्जत नहीं है। इसी को लेकर कोई पाकिस्तानी भड़के हुए हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। वीडियो है नाम से एक ऑफिशियल का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। इस टाइम वर्ल्ड वाइड के अंदर पाकिस्तान की क्या इमेज और क्या रिस्पेक्ट है? ये बड़ा पेचीदा सवाल किया आपने, आप जवाब दे दें। बहुत ही। इसका जवाब तो वैसे हर बच्चा जानता है कि हमारी रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में क्या है, हमारी रिस्पेक्ट क्या है, ग्रीन पासपोर्ट को क्या वैल्यू है। ये तो हर बच्चा भी जानता है, बड़ा भी जानता है, बाशऊर आदमी भी जानता है। बुरी अच्छी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बुरी कर दी है हुक्मरानों ने। कैसे कर दी है? आज हमें कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करी। वो ग्रीन पासपोर्ट आपके मुताबिक जैसे देखा जाता है तो साइड कर दिया जाता है। इवन के बाइकआउट पाकिस्तानी ट्रेंड्स चल रहे हैं, इवन के पाकिस्तान को डिपोर्ट किया जा रहा है दूसरे ममालिक से। क्यों? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे हुक्मरानों की वजह है। इन्होंने रिलेशन पूरे वर्ल्ड पे अपने कायम नहीं किए, इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खुद खराब की है। अगर ये अपनी रिस्पेक्ट बनाते तो आज अवाम की भी रिस्पेक्ट होती, क्योंकि अवाम तो किसी के नुमाइंदे से जाके मिलती नहीं है। अवाम के पास इतने सोर्सेज नहीं है। ये हमारे हुक्मरान ही हैं जो दूसरे हुक्मरानों के साथ जाके रिलेशन कायम करते हैं। लेकिन जब इन हमारे बड़ों के रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं हैं तो फिर जाहिर बात है वो फिर कहते हैं कि जैसा हुक्मरान वैसी अवाम। तो बिल्कुल चले ऐसा कह ले, लेकिन मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने तो हमारी अवाम को नहीं देखा, लेकिन वो हमारे हुक्मरानों से पहचान लेते हैं कि उनकी अवाम भी कैसी है। सर क्या वजूहात है कि दूसरी तरफ हम भारत की जब देखते हैं, भारत के ऊपर नजर डालते हैं तो हमें एक खूबसूरत सी इमेज नजर आती है वर्ल्ड वाइड के अंदर, चाहे वो इमेज मिडिल ईस्ट में देखें चाहे वो यूरोप में देखें। अभी मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख लें, इंडियंस छाए हुए हैं, दुबई में छाए हुए हैं, सऊदी में छाए हुए हैं, कतर में छाए हुए हैं। क्यों? क्या वजूहात है? जहाँ पाकिस्तानी थे पहले, अब वहाँ हर जगह इंडियंस आ गए, क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को ये चांस दिया था। उन्होंने कहा था कि एक 5 साल जो हुकूमत दौरे हुकूमत के हैं, आप अपनी अवाम पर लगाएं, आप अपने मुल्क पर लगा लें, और वही 5 साल मैं अपने मुल्क पे लगाता हूँ, अपनी अवाम के ऊपर खर्च करता हूँ। तो उसने ये कहा था कि हम दोनों जो हमारे ममालिक हैं, हम दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मोदी ने बहुत अच्छी ऑफ़र की थी, लेकिन अफसोस दर अफसोस के किसी भी हुक्मरान ने उनके साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक हो गया। अगर ये देखें, इसके बावजूद भी हमने उसको इनकार कर दिया था नरेंद्र मोदी को, उसके बावजूद भी उसने इनफरादी तौर पे अपने मुल्क के ऊपर 5 साल लगाए हैं। वो लगा भी रहा है। हम दरअसल होते हैं किसी को गिराने की बात है, वो एनी टाइम वो अब कहता है कि पाकिस्तान को गिराने की बात मुझे जरूरी नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहता है कि जरूरी ये है कि मैं अपनी आवाम को खड़ा करूँ। वो अब अपनी उस देखे नीयत की बात है। अल्लाह ताला ने कहा है काफिर हो या मुस्लिम हो, उसने जो नीयत की है उसका फल मैंने देना है।
लेकिन अलग बात है कि हमारा अगले जहान के लिए, लेकिन जो दूसरे हैं उनको यहीं पे दुनिया पे देना है। लेकिन मैं फिर भी नरेंद्र मोदी को देखें, वो उसने मुसलमानों के साथ जुल्म भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हुक्मरानों से उसको मैं अच्छा बोलूंगा, जो अपनी आवाम के बारे में सोचता, अपने मुल्क के बारे में सोचता। अब आपको हकीकत बात बताऊं, आज़ाद पाकिस्तान नहीं हुआ, आज़ाद इंडिया हुआ है। किससे हुआ है? देखें, गोरों से नहीं, सॉरी, मैं आपको बात कोट कर दूं। मैंने आपको कहा कि आप मुझे जानबूझ के छेड़ रहे हैं, कुरेद रहे हैं, मुझे बातें निकलेंगी तो फिर आप भी नजर नहीं आएंगी, मैं भी नहीं नजर आऊंगा। अल्लाह बेहतर करने वाला, आप बात ये है कि आज़ाद वो हुए हैं, कैद हम हुए हैं। अब कहाँ पे कैद हुए हैं ये आप समझ जाएं कि हम पाक आर्मी के कैद हैं। एक तो हमें तारीख वो नहीं बताई गई, तारीख सारी जो हमारी तारीख लिखी हुई है, जो हमें पढ़ाई गई है, वो हमारा सारा निसाब झूठ के ऊपर मबनी है। जिसने जाने कुर्बान किया है उस हीरो का नाम नहीं है, और जो हीरो जिसको बना दिया है वो किसी का अजीज था, वो अपने घर में अपने बेडरूम में आराम से सोया हुआ था, उसको हीरो बना दिया गया। और जो गरीब का बच्चा, जो गरीब का जो बेटा था, जवान था, जो हमारे जवान थे, जो शहीद हुए हैं, उनका नामो निशान नहीं है। मेरे एक बड़े अंकल आर्मी रिटायर्ड हैं, वो दोस्त हैं, मैंने उनसे काफ़ी तलख बातें की थी, तो उन्होंने एक दिन मेरे मुंह पे ऐसे हाथ रखा था, उन्होंने कहा था, बेटा ये जो है ना, अपना जो है मुंह बंद कर लो, ये जुबान ना खोलो, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, वरना ना फिर आपके साथ कोई और मामला कर देंगे। गैर मुस्लिम जो ममालिक हैं उनके साथ तल्लुकात हमारे अच्छे ना हो, लेकिन हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं उसके साथ हमारे अच्छे खासे तल्लुकात होने चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त साथ वो भी हमारे साथ अच्छे, वो हमें रिस्पेक्ट दे सकें और हम उन्हें दे सकें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये भाई कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ सिर्फ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तजारती सफारती हर लेवल पर, गैर मुस्लिम के साथ इतने नहीं होने चाहिए। क्या आप इसे एग्री करते हैं? नहीं, वो असल में बात ऐसी ये है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीजे नहीं दिए, हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करना चाहिए। उनमें जो भी अरब ममालिक देख रहे हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं, उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं, भले वो मुस्लिम हो, भले गैर मुस्लिम हो। अपने पाकिस्तान दुबई के अंदर भी तो मंदिर बना है ना, वो देख रहे हैं मंदिर बना, और इसराइल के साथ उसने अपने सफारत खाना खोला, क्यों खोला है उसने, क्यों खोला है उसने? इवन के अभी अब देखें, आपने बात की है तो बहुत अच्छी बात की है कि दुबई और सऊदी के अंदर से ज्यादातर पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया जा रहा है, थर्ड क्लास की बिहेवियर किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए ना, आप लोग को कैसे हमें देखते हैं, क्या वजूहात है कि हमें उस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है लेकिन इंडियंस को नहीं? मेरी बात सुने, हमारे पास खारजा पॉलिसी है ही नहीं। देखिए, आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो छोटे तबके के भी लोग हैं, उनको भी सच्चाई पता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल सकते। अगर मुंह खोलेंगे तो उनके साथ में क्या होगा, आपने इस वीडियो के अंदर देखा हुआ है कि वो गायब हो जाएंगे, दोबारा पाकिस्तान के अंदर नहीं दिखाई पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है, इसको लेकर एक शख्स ने बात की है। जाहिर सी बात है, गल्फ कंट्रीज की तरफ ही इशारा कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी गल्फ कंट्रीज के अंदर काम करने के लिए जाते हैं और वहां पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, जबकि जो बांग्लादेश के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, इसके अलावा जो भारत के लोग जाते हैं, इनकी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन पाकिस्तानियों को वहां से गेट आउट ही कर दिया जाता है, कई बार तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये लोग वहां पर जाकर भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं, काम नहीं करते हैं, वहां पर लोन लेकर भाग आते हैं, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर गाड़ी लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि हम सऊदी या फिर जो है दुबई से कमा कर आए हैं। ये सारी चीजें जब कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, तो चाहे मुस्लिम कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री हो, वो क्यों चाहेंगे कि भैया पाकिस्तान के लोग पर आए? कोई भी देश जब वीजा देता है दूसरे व्यक्ति को तो चाहता है कि भैया ये आकर हमारे देश के अंदर कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग जाते हैं और उल्टा उनका नुकसान करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अपने देश से इनको बाहर ही निकालेंगे और इनके साथ प्रेम मोहब्बत तो करेंगे नहीं। अच्छा, 4-5 साल पहले जब ये बात बोली जाती थी कि यूरोपियन कंट्री जो है वो इनको बाहर कर रहे हैं, तो कह देते थे भैया वो नॉन मुस्लिम है, वो हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, कोई भीख नहीं मांग रहा है, कोई आतंकवाद नहीं फैला रहा है, इस तरीके की बातें करते थे। लेकिन आजकल जैसे टर्की हो गया या फिर गल्फ कंट्रीज के अंदर मुस्लिम कंट्रीज हैं, वही इनको जब निकाल रही हैं तो इनके सामने ये समस्या आ चुकी है कि ये बहाना भी नहीं बना सकते हैं। और जैसा कि आपने पहले वाले व्यक्ति को देखा कि कितना सटीक को कितना सही जवाब दे रहे थे कि भारत आजाद हुआ था, हमें आर्मी, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके कैद में डाल दिया गया। इसके अलावा इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसको लेकर भी क्वेश्चन उठाए। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सारे लोग जो है जाहिल रहते हैं या उनको हिस्ट्री का पता
पता नहीं होता है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर पढ़ते हैं, जिनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं इनके स्कूलों के अंदर, उससे हटकर जब पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि भारत की जो हिस्ट्री है, जब पाकिस्तान बना उससे पहले की जो हिस्ट्री है बहुत अलग है, जो उनको बताई जाती है, इनकी किताबों के अंदर पढ़ाई जाती है। और ये कई बार मैं अपने वीडियो के अंदर दिखा चुका हूँ कि झूठी हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाती है, और इसको लेकर खुद पाकिस्तान के लोग कई बार वीडियो के अंदर बोल चुके हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।